क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर, आपके ही पेट में एक पूरी दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जहां अरबों नहीं खरबों जीवाणु रहते हैं। जी हां, हम इंसान दरअसल ह्यूमन से ज्यादा होस्ट हैं इन माइक्रोब्स के लिए। लेकिन ये कहानी डर की नहीं है, बल्कि चमत्कार की है, क्योंकि यही छोटे छोटे जीवाणु हमारी सेहत, हमारी इम्यूनिटी, यहां तक कि हमारे मूड तक को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली हिस्से की, हमारे गट की दुनिया की, यानी गट बैक्टीरिया और गट हेल्थ की। अब आप सोचिए, अगर ये बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं तो क्या ये सिर्फ खाना पचाने के लिए होते हैं? नहीं, ये तो हमारे शरीर के अंदर चल रही हर कमांड सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, दिल की धड़कन से लेकर दिमाग के मूड तक। आपने सुना होगा, गट इज द सेकंड ब्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये दूसरी दिमागी दुनिया आपकी इम्यूनिटी, वेट, शुगर कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन, यहां तक कि डिप्रेशन तक पर असर डालती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पेट सिर्फ खाने का रास्ता है, तो आज के वीडियो के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। हम समझेंगे कि ये गट बैक्टीरिया काम कैसे करते हैं, कैसे अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की लड़ाई होती है हमारे अंदर, कौन सी गलतियां हमारे गट को बिगाड़ती हैं और कैसे हम अपने गट को हील करके पूरी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने वाला हूं वो आपकी सेहत को एक नई दिशा दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये गट बैक्टीरिया असल में हैं क्या, कहां रहते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों इन्हें इनविजिबल डॉक्टर्स इनसाइड योर बॉडी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्यमयी दुनिया की जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे गट माइक्रोबायोम की। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पेट के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, मतलब हमारी अपनी बॉडी सेल से भी 10 गुना ज्यादा। और हैरानी की बात यह है कि इन सब का डीएनए मिलाकर वो हमारे खुद के डीएनए से भी कहीं ज्यादा जेनेटिक पावर रखते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होते, बल्कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैले होते हैं, मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी रहती है हमारे कोलन यानी बड़ी आंत में। वहीं पर ये अपने असली जादू दिखाते हैं। अब सवाल ये कि ये करते क्या हैं? तो चलिए कल्पना कीजिए कि आपका गट एक बिजी सिटी है। हर गली में लाखों वर्कर्स हैं। कोई खाना तोड़ रहा है, कोई एनर्जी बना रहा है, कोई टॉक्सिन्स को न्यूट्रल कर रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं कि किस पर हमला करना है और किसे दोस्त मानना है। आपके गट में रहने वाले ये जीवाणु 3 तरह के होते हैं। गुड बैक्टीरिया, जो आपकी सेहत के सच्चे साथी हैं। बैड बैक्टीरिया, जो मौका मिलने पर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और गैस जैसी परेशानी पैदा करते हैं। और न्यूट्रल बैक्टीरिया, जो हालात देखकर डिसाइड करते हैं कि वो किस टीम में जाएंगे। गुड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, फेकैलिबैक्टीरियम प्राउसनित्सी, ये आपकी आंतों की लाइनिंग की मरम्मत करते हैं। फाइबर से शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स यानी SCFAs बनाते हैं, जो आपकी आंतों की सेल्स के लिए एनर्जी फ्यूल का काम करते हैं और आपकी गट बैरियर को मजबूत रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जैसे कुछ क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई या क्लिप्सिएला स्पीशीज, तो ये गैस, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन और इवन टॉक्सिन्स पैदा करके आपके पूरे गट एनवायरनमेंट को बिगाड़ देते हैं। और यही इम्बैलेंस कहलाता है डिस्बायोसिस, यानी जब अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच की लड़ाई में बुरे जीतने लगते हैं। और यही वो स्थिति है जहां से शुरू होती है कॉन्स्टिपेशन, IBS, एसिडिटी, ब्लोटिंग और लंबे समय में डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड, डिप्रेशन और ऑटो इम्यून डिजीजेस तक। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे भाई, एक छोटे से बैक्टीरिया से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे? तो इसका जवाब है गट ब्रेन एक्सिस। हमारा गट और हमारा ब्रेन आपस में नर्व्स और केमिकल मैसेंजर्स के जरिए लगातार बात करते रहते हैं। जब गट में इन्फ्लेमेशन या इम्बैलेंस होता है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और वहां से हमारे मूड, स्ट्रेस लेवल और हार्मोन्स तक असर करता है। यानी गट खराब तो मूड भी खराब,
हा हा। और शायद यही वजह है कि जब आप टेंशन में होते हैं तो पेट में बटरफ्लाईज महसूस होती हैं, या जब पेट खराब हो तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। दोनों की कहानी एक ही धागे से बंधी है, गट ब्रेन एक्सिस। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा हमारे शरीर की जड़ कहां है। अगर जड़ स्वस्थ है तो पूरा पेड़ खिल उठेगा, लेकिन अगर जड़ ही बीमार हो जाए तो ऊपर का हर पत्ता कमजोर हो जाएगा। हमारा गट हमारे शरीर की वही जड़ है जहां से सेहत शुरू होती है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कैसे हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स हमारे गट बैक्टीरिया को बदल देते हैं, और क्या-क्या गलतियां हम रोज करते हैं जो इस इकोसिस्टम को बिगाड़ देती हैं। क्योंकि अगला भाग है हाउ वी डिस्ट्रॉय आवर गट विदाउट नोइंग, और उसे जानकर आप अपने लाइफस्टाइल को एक नई दिशा दे पाएंगे। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा गट हमारी सेहत की जड़ है, तो चलिए अब देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हम रोज अपनी लाइफ में करते हैं और अनजाने में अपने गट को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कभी कभी बीमारी किसी वायरस से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी आदतों से आती है, और गट हेल्थ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी गलतियां हमारी गट बैक्टीरिया की दुनिया को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, बार बार एंटीबायोटिक लेना। एंटीबायोटिक यानी इन्फेक्शन का इलाज, लेकिन याद रखिए वो इन्फेक्शन को खत्म करने के साथ साथ आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी मिटा देता है। यानी आप जब बार बार बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप अपने गट की पूरी आर्मी को कमजोर कर देते हैं, और फिर जब बुरे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो बॉडी खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। परिणाम, कमजोर इम्यूनिटी, बार बार सर्दी जुकाम और डाइजेशन की गड़बड़ी। नंबर 2, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और शुगर का ओवरडोज। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जंक फूड शरीर के लिए खराब है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि ये हमारे गट बैक्टीरिया के लिए जहर है। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें फाइबर नहीं होता, बल्कि प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड शुगर होता है जो बैड बैक्टीरिया को फीड करता है। धीरे धीरे अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और गट के अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। रिजल्ट, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, ब्लोटिंग और वेट गेन। नंबर 3, स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस। आप सोच रहे होंगे स्ट्रेस का गट से क्या लेना देना, लेकिन सच्चाई यह है स्ट्रेस गट के लिए स्लो पॉइजन है। जब आप तनाव में होते हैं तो ब्रेन से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, जो गट की ब्लड सप्लाई घटा देता है, मोटिलिटी बदल देता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस आपके गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत से लोगों को टेंशन होते ही पेट दर्द, लूज मोशन या एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन और गट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। नंबर 4, कम नींद और अनियमित रूटीन। रात देर तक मोबाइल चलाना, सोने का टाइम फिक्स ना होना, ये सब सिर्फ ब्रेन नहीं थकाते, गट को भी थका देते हैं। क्योंकि हमारे गट बैक्टीरिया का भी सर्केडियन रिदम होता है, यानी उनका भी दिन रात का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जब हम उस क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं तो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस सब गड़बड़ा जाता है। नंबर 5, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट। फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा खाना है, लेकिन आधुनिक डाइट, व्हाइट ब्रेड, रिफाइंड आटा, पॉलिश्ड राइस ने हमारे फाइबर को प्लेट से गायब कर दिया है। जब फाइबर नहीं मिलेगा तो गट बैक्टीरिया भूखे मरेंगे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे। यही फैटी एसिड्स कोलन की कोशिकाओं को एनर्जी देते हैं। उनके बिना गट बैरियर कमजोर पड़ जाता है और टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में लीक होकर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। नंबर 6, पेन किलर्स और अननेसेसरी मेडिसिन का ओवर यूज। बार बार पेन किलर्स जैसे NSAID या अननेसेसरी PPIs का प्रयोग गट लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है, गट पीएच बदल देता है और बैक्टीरिया के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इसलिए दवा हमेशा जरूरी हो तो ही लें, डॉक्टर की सलाह से। नंबर 7, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम मूवमेंट, ज्यादा स्क्रीन टाइम। हमारा गट तभी खुश रहता है जब हमारा शरीर चलता रहता है। जब आप दिन भर बैठे रहते हैं, डाइजेशन स्लगिश हो जाता है, गट मोटिलिटी कम होती है और बैक्टीरिया स्टैग्नेट हो जाते हैं। हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक, योगा, डीप ब्रीदिंग गट को ऑक्सीजन और सर्कुलेशन देते हैं, यानी चलो तो गट चले। देखिए दोस्तों, गट बैक्टीरिया बहुत संवेदनशील होते हैं। वो आपकी हर आदत पर रिएक्ट करते हैं। आपका खाना, आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी दवाएं, सब मिलकर उनकी दुनिया बनाते या बिगाड़ते हैं। इसलिए जब भी कोई कहता है कि मेरा डाइजेशन खराब है, तो मैं कहता हूं आपका गट इकोसिस्टम ही परेशान है। उसे सिर्फ दवा नहीं,
सही लाइफस्टाइल और प्यार चाहिए। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे इस गट वर्ल्ड को फिर से ठीक किया जाए। कौन सी डाइट, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारे गट को दोबारा से स्ट्रांग और हेल्दी बना सकती हैं। यानी अगला भाग है हाउ टू हील योर गट नेचुरली, गट को दोबारा से स्वस्थ बनाने के 5 पावरफुल स्टेप्स। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने अंदर की असली ताकत को जगाने के लिए। दोस्तों, अब जब हम जान चुके हैं कि गट बैक्टीरिया हमारी सेहत की जड़ हैं और कि हमारी रोजमर्रा की आदतें इसे कितना प्रभावित करती हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे फिर से ठीक कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगा 5 पावरफुल वेज जिससे आप अपने गट को दोबारा से हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हैं। पहली चीज, डाइट, फाइबर और डाइवर्सिटी, सबसे जरूरी स्टेप। दोस्तों, आपके गट बैक्टीरिया का सबसे बड़ा खाना फाइबर है। फल, सब्जियां, दालें, होल ग्रेन्स, ये सब आपके गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। जितना ज्यादा वैरायटी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह के बैक्टीरिया खुश होंगे और आपके गट का इकोसिस्टम स्ट्रांग बनेगा। एक टिप है, हर मील में कम से कम 2 से 3 रंग की वेजीज डालें और प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ऐसा करने से आप गट की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। दूसरी बात, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, अपना आर्मी स्ट्रेंथन करें। प्रोबायोटिक्स यानी लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, ये आपके गट में बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स जैसे इन्यूलिन, एफओएस, रेजिस्टेंस स्टार्च, ये फाइबर के रूप में काम करते हैं और प्रोबायोटिक्स को फीड करके उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है, डेली योगर्ट, केफेर, फर्मेंटेड फूड्स जैसे डोसा, इडली बैटर, किमची, पिकल्स, ये गट फ्रेंडली हैं। लेकिन याद रखें, हर प्रोबायोटिक हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, इसलिए एविडेंस बैक्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। तीसरी चीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड गट कनेक्शन। स्ट्रेस गट हेल्थ का सबसे अंडररेटेड एनिमी है। क्रोनिक स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी घटती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसकी सिंपल प्रैक्टिसेस है, रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, योगा और जेंटल स्ट्रेचेस, शॉर्ट वर्क्स या आउटडोर एक्टिविटी। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं और गट बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं। चौथी बात, स्लीप, आपके गट बैक्टीरिया की रीसेट बटन। आप जानते हैं गट बैक्टीरिया का भी अपना सर्केडियन रिदम होता है। जब आप लेट नाइट फोन यूज करते हैं, इरेगुलर स्लीप पैटर्न रखते हैं, तो गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एक टिप है, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले। रेगुलर बेड टाइम और वेकअप टाइम सेट करें। रात में हैवी मील्स अवॉइड करें। आपका गट बैक्टीरिया नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद नहीं करता। और 5वां पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी, गट मोटिलिटी और इम्यूनिटी बूस्ट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल गट बैक्टीरिया के लिए डिजास्टर है। मूवमेंट से सर्कुलेशन बढ़ता है, डाइजेशन स्मूथ होता है और गट मोटिलिटी इंप्रूव होती है। एक प्रैक्टिकल टिप्स है, डेली 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज, योगा या स्ट्रेचिंग, शॉर्ट मूवमेंट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क। ये सिंपल स्टेप्स आपके गट इकोसिस्टम को अलाइव और एक्टिव रखते हैं। दोस्तों, इन 5 स्टेप्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से आप अपने गट बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें ग्रो कर सकते हैं और अपने पूरे शरीर की इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, गट को हील करना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट स्मॉल चेंजेस आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने गट बैक्टीरिया और गट हेल्थ की इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम खत्म करें, मैं आपसे कुछ सच कहूं, गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन या स्टमक कंफर्ट का सवाल नहीं है। यह हमारी टोटल बॉडी हेल्थ, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स और मेंटल वेलबींग तक प्रभावित करता है। और यही वजह है कि इसे नजरअंदाज करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। लेट्स रिवाइज ऑल अगेन। पहला, फाइबर एवं डाइवर्स डाइट लें। हर भोजन में 3 से 4 रंग की सब्जियां, होल ग्रेन्स और दालें शामिल करें। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को शामिल करें। दही, किफिर, फर्मेंटेड भोजन और इन्यूलिन, एफओएस जैसी चीजें। तनाव का प्रबंधन करें। ध्यान, गहरी सांस लेना, योग और छोटी सैर करें। नींद को प्राथमिकता दें। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लें। नियमित रूप से सोने और जागने का समय निश्चित करें और रात में भारी भोजन से बचें। सक्रिय रहें। रोजाना थोड़ी व्यायाम, स्ट्रेचिंग और तेज चलना आपके गट को तरोताजा रखता है। और छठी चीज, एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक उपयोग से बचें। केवल आवश्यकता होने पर ही डॉक्टर के मार्गदर्शन में सेवन करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कैसे गट बैक्टीरिया आपके जीवन की अनसीन आर्मी है,
क्यों ये आपकी हेल्थ की नींव हैं और कैसे आप इन्हें सही डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप और एक्सरसाइज के जरिए स्ट्रांग रख सकते हैं। अब आपकी बारी है। छोटे स्टेप से शुरुआत करें और अपने गट को वो रिस्पेक्ट दे जो ये डिजर्व करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें सिंह साहिब मोटिवेशन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी हेल्थ की असली जड़ को समझ सकें।